इस ट्यूटोरियल में जानेंगे प्लेन्स के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं किसी भी स्केच को क्रिएट करने के लिए आपको प्लेन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, और आप यहाँ देखिए ये डिफॉल्ट प्लेन्स आपके पास अवेलेबल हैं। और किसी भी फ्लैट सरफेस को आप एक प्लेन कह सकते हैं, आप उस पर स्केच कर सकते हैं। नाउ कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिन सिचुएशंस के अंदर हमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पर प्लेन क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर आप यहाँ देखिए, ये यहाँ पर एक एंगल पर प्लेन क्रिएट हुआ है और यहाँ पर इस एक कर्व के लॉन्ग प्लेन क्रिएट हुआ है, और यहाँ पे ये मिडल में ना होके किसी एक पर्टिकुलर जगह पर एक प्लेन पर ये स्केच बनी हुई है। नाउ कुछ ऐसी सिचुएशंस के लिए हमें प्लेन कमांड की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास रेफरेंस एलिमेंट है। तो रेफरेंस एलिमेंट में आप क्लिक करते हैं तो आपको नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ प्लेन्स मिल जाते हैं कि कितने तरह के आपके प्लेन हैं। तो अगर आप यहाँ देखें, इस पोजीशन पर देखें, तो ये सारे प्लेन्स पे स्केच बनी हुई हैं। तो अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस पर स्केचेस बनी हुई हैं। तो अगर आपको ऐसी लोकेशंस चाहिए, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट हुआ है और ये स्केच बनी हुई है, अगर मैं यहाँ पे स्केच को थोड़ा पैड करना चाहता हूँ तो अगर आप देखें तो आई कैन इवन पैड दिस। मैं इसको पिक कर रहा हूँ तो इस साइड या किसी भी साइड में से पैड कर सकता हूँ। ये देखिए आप, ये समय पैड हो चुका है यहाँ पे, बट मैं चाहता हूँ कि इस चीज को थोड़ा अलाइन में पैड किया जाए। तो अगर आप ये देखिए, आप देख सकते हैं पर्टिकुलर ये इस तरह से पर्टिकुलरली यहाँ पे ये क्योंकि ये एक एंगल पे बना हुआ है, इसलिए कुछ ऐसी सरफेस बनाने के लिए मुझे यहाँ पर एक स्केच की रिक्वायरमेंट थी। क्योंकि अब मुझे अगर यहाँ पे स्केच की रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स मुझे यहाँ पर एक एंगल पर प्लेन क्रिएट करना होगा। और अगर मैं चाहता हूँ यहाँ से कुछ एक स्लॉट काटा जाए, तो यहाँ से अगर कुछ स्लॉट काटा जाए तो आई पिक दिस और दिस। तो अगर आप यहाँ देखिए एक कट जा रहा है। सो मतलब ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं जिनके लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्केचेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आपको ऐसी स्केचेस चाहिए और इस तरह की चीजों को बनाना है तो आप यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि किस तरह से हम ये सारे प्लेन्स को क्रिएट करते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरह से हम प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप बाय डिफॉल्ट यहाँ देखें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स प्लेन है। अगर आपको शुरुआत करनी है तो आप इन्हीं प्लेन से शुरुआत कर सकते हैं। मैं बाय एक्स वाई प्लेन को चूज कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, एक स्केच क्रिएट कर रहा हूँ। तो इफ आई वांट टू क्रिएट रेक्टेंगल बन चुका है और मैं इसे थोड़ा सा बाहर निकलता हूँ, इसको पैड कर लिया है। तो अब मेरे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ प्लेन्स है इस समय, अगर आप देखें ये फेस ये फेस ये फेस ये फेस और ये जितने फेसेस हैं सारे मेरे पास इस समय एज ए प्लेन काम करेंगे। अगर आप देखना चाहें तो अगर मैं इस फेस पे क्लिक कर रहा हूँ और आई एम मूविंग हेयर, और अगर मैं यहाँ कोई भी किसी भी तरह की स्केच क्रिएट करता हूँ, अगर आप देखें यहाँ पे, सो फर्स्ट जस्ट आई एम क्रिएटिंग ए सर्कल हेयर। मैं यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए। तो इस समय ये सर्कल यहाँ पे बन गया है। बाय डिफॉल्ट आपके पास 3 प्लेन है, उनके अलावा ये एक फेस है जिसके ऊपर आप प्लेन क्रिएट कर सकें। अगर मैं इसको काटना चाहता हूँ, आई कैन यूज पॉकेट कमांड और मैं इसको काट सकता हूँ जितना मर्जी मैं इसको चाहे। ये देखिए, सो दिस इज हाउ आई कैन टेक फेस एज अ प्लेन। नाउ मेरी सिचुएशन ये है इस समय कि अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर डिफॉल्ट प्लेन्स में से अगर मैं किसी प्लेन को चूज करना चाहता हूँ, ये मैंने चूज किया, और यहाँ पर मैं कोई स्केच क्रिएट करना चाहता हूँ, सो आई कैन क्रिएट। अगर मैं यहाँ पर भी सपोज एक सर्कल क्रिएट कर रहा हूँ, तो अगर आप देखें यहाँ पर एक सर्कल क्रिएट हो गया, बट मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सर्कल है वो यहाँ नहीं, कहीं यहाँ आसपास क्रिएट होना चाहिए था। इसका मतलब अगर आप यहाँ इसके इस पोजीशंस पर देखें, यहाँ पे तो बीच में प्लेन है बट यहाँ कहीं इसके आसपास प्लेन नहीं है। तो इस सिचुएशन के अंदर मैं इस पर्टिकुलर प्लेन को ऑफसेट कर सकता हूँ। हम लोग कैसे ऑफसेट करते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ प्लेन कमांड। तो जो आपके पास प्लेन टाइप्स आ रहे हैं यहाँ से देखिए, तो आपके पास ये सारे टाइप्स हैं, इन तरह से आप प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है, दैट इज ऑफसेट प्लेन। मैं किसी पर्टिकुलर प्लेन से एक प्लेन को ऑफसेट करना चाहता हूँ। अगर आप देखें, मैं ये एक प्लेन है सेंटर प्लेन, मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसे डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर एक प्लेन क्रिएट हो गया मेरा। अगर आप यहाँ देखें, नाउ यहाँ पर एक प्लेन क्रिएट हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर कोई स्केच बनाना चाहता हूँ, आई पिक दिस एंड आई एम मूविंग हेयर, और आई कैन मेक एनी टाइप ऑफ स्केच हियर। अगर आप देखें, सो आई एम मेकिंग स्केच हियर, एक स्केच क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप देखें, नाउ लेट्स सी, अगर आप यहाँ देखें, आई एम एबल टू क्रिएट अ स्केच हियर। और अगर मैं इसको एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, आई कैन ऑलवेज एक्सट्रूड इट। नाउ ये दिस इज द ऑफसेट प्लेन।
अगर आप ये ऑफसेट किया मैंने एक पर्टिकुलर प्लेन से, आप यही प्लेन ऑफसेट कमांड आप किसी भी फेस से भी ऑफसेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहां से इस फेस से कुछ ऑफसेट करना चाहता हूँ, 30 डिस्टेंस पे ये प्लेन ऑफसेट हो गया है। आई पिक दिस, और अगर मैं यहाँ पे कोई स्केच क्रिएट करना चाहता हूँ तो आई कैन क्रिएट स्केच। मैंने यहाँ पे स्केच क्रिएट कर ली है, देखिए। और मैं स्केच को एक्सट्रूड करना चाहता हूँ नेक्स्ट प्लेन तक, सो इफ आई टेक अप टू नेक्स्ट, अगर आप देखें ये प्लेन ऑफसेट है। आप किसी भी पर्टिकुलर जगह पे प्लेन को ऑफसेट कर सकते हैं। अगर मैं ऊपर ऑफसेट करना चाहता हूँ, so I can always go up. So this is how I'm creating plane offset. Offset plane करने के लिए या तो आपको किसी पर्टिकुलर प्लेन की रिक्वायरमेंट होती है या किसी पर्टिकुलर फेस की। Now नेक्स्ट इज, अगर मैं चाहता हूं कि ये था मेरा एक सीधा प्लेन है, मैं चाहता हूं कि जो मेरा प्लेन हो वो कुछ यहां पर हो और वो एक किसी पर्टिकुलर एंगल पे हो। जैसे कि से सपोज इट शुड बी एट 45 डिग्रीज पे वो प्लेन यहां बने। तो उस सिचुएशन के अंदर आई एम गोइंग एट प्लेन। आपके पास यहां पर एक ऑप्शन है एंगल नॉर्मल टू प्लेन। एंगल नॉर्मल टू प्लेन, मैं क्योंकि मुझे एक एंगल में चाहिए प्लेन, तो एंगल नॉर्मल टू प्लेन आप चूज करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछता है रोटेशन एक्सिस, तो आपको यहां मेंशन करना पड़ेगा पर्टिकुलर एज को कि ये रोटेशन एक्सिस जिसके अबाउट आपका प्लेन रोटेट करे। मैंने इसको पिक किया। अब आपसे पूछ रहा है कि रेफरेंस, देखिए आप या तो ये फेस ऐसे रेफरेंस दे सकते हैं या ये वाला फेस, क्योंकि यही दो फेसेस हैं जो इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं। सो आई पिक रेफरेंस पे क्लिक किया, आई पिक दिस एज ए रेफरेंस। तो अगर आप यहाँ देखिए एक प्लेन जनरेट हो चुका है, इस समय 0 डिग्री मेंशन हो रखा है। और आप यहाँ से थोड़ा सा इसको एंगल देना चाहें, आप जितना मर्जी एंगल दे सकते हैं। आई गिव इट 45 डिग्रीज। देखिए यहाँ पे 45 डिग्री पे चीज बन चुकी है। नाउ माय एंगल इज एट 45 डिग्री। अगर आप यहाँ पे कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, आप पिक कीजिए स्केच को। नाउ यू आर हियर। आप कुछ भी बनाएंगे, जैसे लेट्स सी आई एम ड्राइंग सर्कल हियर। एक सर्कल ड्रॉ कर चुका हूँ और आप इस सर्कल को आप नीचे पैड करना चाहें तो अगर आप देखें तो आप इस तरह से पर्टिकुलर एक एंगल पे यहाँ पे ये चीज ड्रॉ हो चुकी है। नाउ व्हाट वी वांट, अब एक और चीज हमारे पास और ऑप्शंस हैं प्लेन की। जैसे कि अगर आप प्लेन को क्लिक करते हैं, जैसे कि अगर आप प्लेन को क्लिक करते हैं, वी हैव सम मोर ऑप्शंस। दिस इज पैरेलल थ्रू पॉइंट। आई पिक पैरेलल थ्रू पॉइंट मींस किसी भी पॉइंट के पैरेलल होना। मैं इसको यहाँ कहीं भी अगर आपके पास पॉइंट क्लिक है तो आप वहां पे पॉइंट ले सकते हैं। आई पिक दिस इज अ पॉइंट, और इसके पैरेलल आप अगर आप कोई चीज क्रिएट करना चाहते हैं, दिस इज अ पॉइंट और दिस इज, मैं फर्स्ट आपकी चूज ऑप्शन कर लेता हूँ। दिस इज पैरेलल थ्रू पॉइंट। दिस इज माई फर्स्ट पॉइंट, पॉइंट इज एट ओरिजिन। अब मुझे रेफरेंस फेस पूछ रहा है, किसके अबाउट फेस होना चाहिए, ऐसे कि जो प्लेन का फेस हो कुछ इस तरह से। तो अगर आप यहाँ देखें तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इस तरह के रेफरेंस का एक प्लेन जनरेट हो चुका है। नाउ दिस इज ऑप्शन पैरेलल थ्रू पॉइंट। एंगल नॉर्मल टू हम लोग देख चुके हैं। नाउ व्हाट वी वांट कि थ्रू 3 पॉइंट्स, मुझे एक पोजीशन पता है कि मेरा जो प्लेन है इन 3 वर्टिसेस से मूव कर रहा है। ऐसे देखिए यहाँ पर, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से मुझे 3 पॉइंट पता है जहां से मेरा प्लेन मूव कर रहा है। सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन ऑलवेज चूज पॉइंट थ्रू 3 पॉइंट्स। आपके पास बार बार यहाँ 3 पॉइंट्स का ऑप्शन पूछता है। आई पिक फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट एंड इफ यू क्लिक थर्ड पॉइंट। अगर आप यहाँ देखें तो ये जो प्लेन क्रिएट हुआ है ये इन तीनों ही पॉइंट से क्रॉस होकर निकल रहा है। सो दिस इज हाउ वी क्रिएट थ्रू 3 पॉइंट। नाउ अगर हमारे पास, अगर आप और ऑप्शंस देखें, 3 पॉइंट थ्रू 2 लाइंस, जैसे कि 2 एजेस है, आप चाहते हैं कि बीच में से अगर मैं चाहता हूं ऐसे प्लेन निकले, तो आई पिक दिस एज अ फर्स्ट लाइन, दिस एज, एंड आई पिक दिस एज अ फर्स्ट लाइन, ना सेकंड लाइन। तो अगर आप यहाँ देखें तो बिल्कुल इन दोनों की लाइनों से पास होता हुआ आपका एक प्लेन जनरेट हो चुका है। नाउ अनदर थिंग, वी वांट अ प्लेन थ्रू पॉइंट एंड अ लाइन। एक पॉइंट पर, एक पॉइंट से और लाइन के रेफरेंस से आपको प्लेन चाहिए। तो दिस इज अ पॉइंट एंड अगर आप यहाँ ये पॉइंट आपने मेंशन कर दिया है, और दिस इज द लाइन। अगर आप यहाँ देखिए एक पॉइंट और लाइन के रेफरेंस से यहाँ से एक प्लेन पास हो गया है। Now this is another way. Now we have option normal to curve. Now see, normal to curve option means कि किसी भी कर्व के नॉर्मली करना।
अगर जैसे कि आपको पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर चीज को स्वीप कराना है तो उन सिचुएशंस के अंदर आपका जो कर्व बनता है वो पर्टिकुलरली किसी कर्व के थ्रू ही बनता है। तो अगर आपको उसके लिए स्केच में, जैसे कि यहाँ पे अगर हम पहले कर्व जनरेट कर लेते हैं ये स्केच पर, नाउ सी आई एम क्रिएटिंग अ कर्व। मैंने एक कर्व क्रिएट कर लिया है और मैं चाहता हूं कि जो मेरा प्लेन जनरेट हो इस समय तो वो इस पोजीशन पर जनरेट होना चाहिए। तो इस पोजीशन पर अगर आपको स्केच क्रिएट करनी है तभी आपको यहाँ पे प्लेन की रिक्वायरमेंट है। तो आई एम पिकिंग दिस, नाउ दिस इज नॉर्मल टू कर्व अ पिक, दिस इज माय कर्व एंड इस पर्टिकुलर पोजीशन में मुझे प्लेन चाहिए, देन आई मेंशन द पॉइंट। तो अगर आप यहाँ देखें इस समय ये स्केच यहाँ पर क्रिएट होगी। आई पिक दिस प्लेन, ड्रॉ समथिंग। अगर आप देखें मैं कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ, आई हैव ड्रॉन समथिंग एंड मूविंग आउट। सो अगर आप यहाँ देखें इस पोजीशन पर ये चीज यहाँ पे ड्रॉ हो चुकी है। और अगर आप कुछ स्लॉट वगैरह काटना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज डू बाय दिस वे। तो इस ऐसी चीज को क्रिएट करने के लिए आपके पास प्लेन होना चाहिए जो कि नॉर्मली एक्ट करे प्रोफाइल के। सो ऐसे सिचुएशन के अंदर आप चूज कर सकते हैं नॉर्मल टू कर्व। नाउ वी हैव वन मोर ऑप्शन, टेंजेंट टू सरफेस एंड इक्वेशन एंड मीन थ्रू पॉइंट्स। अगर आप मीन थ्रू पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं पहले, तो हम किसी भी 3 पॉइंट्स के मीन, मतलब इट कैन टेक एज अ मीन। मैं यहाँ से पिक कर रहा हूँ फर्स्ट पॉइंट, दिस इज माय सेकंड पॉइंट एंड अदर वन थर्ड पॉइंट। अगर आप देखें तो इनके पर्टिकुलरली मीन से, मिड से ही एक प्लेन क्रिएट हो जाएगा। सो अनदर ऑप्शन अगर आप यहाँ देखें तो वी हैव ऑप्शन विद इक्वेशन। इक्वेशन अगर आप पर्टिकुलरली किसी पर्टिकुलर लोकेशन में चाहिए तो आप उन पॉइंट्स की लोकेशन बता सकते हैं यहाँ पे, तो उन लोकेशन के थ्रू आप एक प्लेन क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी हैव द ऑप्शन कॉल्ड, अगर यहाँ देखें आप, टेंजेंट टू सरफेस, मतलब किसी भी सरफेस के टेंजेंट होना। तो अगर आप यहाँ देखिए, दिस इज नॉट अ प्लेनर फेस, दिस इज अ सरफेस। यहाँ पर ये आपको सरफेस पे यहाँ प्लेन क्रिएट करना है। अगर आप सरफेस पे अगर आपको प्लेन क्रिएट करना है टेंजेंट सरफेस, तो आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास सरफेस हो और एक पॉइंट हो। अगर आपको पास पॉइंट यहाँ पर नहीं लोकेटेड है सरफेस के ऊपर, तो आप बाय रेफरेंस में पॉइंट की ऑप्शन यूज कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर सरफेस पे एक पॉइंट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस समय एक पॉइंट जनरेट हो चुका है और मैं चाहता हूँ कि मेरा प्लेन इसके टेंजेंटली सरफेस पे प्लेन क्रिएट कर दे। आई एम मूविंग हियर टेंजेंट टू सरफेस, आई क्लिक सरफेस पे क्लिक करने के बाद आई नीड टू क्लिक ऑन द प्लेन। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये एक प्लेन क्रिएट हो चुका है जो कि टेंजेंट है इस सरफेस के। सो दिस इज हाउ वी जनरेट प्लेन इन डिफरेंट पोजीशन पर हम लोग प्लेन जनरेट करते हैं। एंड दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ प्लेन कमांड वी क्रिएट सो मेनी थिंग्स। सो प्लेन इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो दिस इज हाउ, इस तरह से हम लोग प्लेन जनरेट करते हैं KTIA के।